दोस्तों, सबसे पहले चर्चा पंजाब में आई बाढ़। तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अफेक्टेड लोग अपने कंपनसेशन के इंतज़ार में हैं। भगवंत मान मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 55 में से जिनकी डेथ हुई है, 42 लोगों को कंपनसेशन 4 लाख के हिसाब से दे दी गई, जैसे कि घोषणा की गई थी। और 3 लोग के वारिस का पता नहीं चल सका, इस्टेब्लिश नहीं हो सका, और 3 लोगों की डेड बॉडीज नहीं मिली। लेकिन बाकी 48 के बाद 55 की डेथ हुई है, तो 7 लोगों के बारे में कोई जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नहीं दी। नोटिफिकेशन जो हुई है उस हिसाब से 26 से 75% जो क्रॉप लॉस हुआ है उसका 10,000 रुपया मिलेगा पर एकड़, और 75% से ऊपर 20,000 पर एकड़ के हिसाब से मिलेगा। यानी कि 25,000 तक, 25% तक जिनकी क्रॉप लॉस हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इस बीच 3 दिन पहले राहुल गांधी पहुंचते हैं अपने पंजाब के नेताओं के साथ बाढ़ग्रस्त इलाके में दौरा करने के लिए। दौरा करते हैं, और वो कुछ दौरा जो था ये एक्चुअली 2 जगह के लिए मेन कंसंट्रेशन थी उनकी, अमृतसर गुरदासपुर, जहाँ सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए लोग। वो जाना चाहते थे रावी नदी के दूसरी पार, जहाँ 10 के करीब गांव बताए जाते हैं और जहाँ कहा जाता है कि कोई राहत नहीं पहुँच पाई थी अभी तक भी। तो उनको सिक्योरिटी ने वहाँ जाने नहीं दिया कि आपकी जान को खतरा है। काफ़ी बहस हुई, जद्दोजहद हुई, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया। लोगों का मानना ये है कि इससे वहाँ अगर दिखाई देता कि राहत नहीं पहुँची, राहुल गांधी इसको एक्सपोज करते, जिससे आम आदमी पार्टी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सपोज होते कि 1.25 महीने के करीब होने को हो गया, अभी तक ऐसे 10 गांव ऐसे भी हैं जहां कुछ भी राहत सामग्री नहीं पहुंची। इसलिए 2 दिन के दौरे को कट शॉर्ट करते हैं वो वापस चले गए। लेकिन एक बात जो शायद किसी ने नोट की भी हो, बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करना बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे मंत्री सब आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठना जरूरी था, क्योंकि किसानों से जुड़ा मुद्दा है, पंजाब से जुड़ा मुद्दा है, और 2027 में इलेक्शन है। हर किसी में होड़ लगी है पार्टीज में कि कैसे इनका दिल जीत लिया जाए। अब किसान से जुड़ा मुद्दा है बाढ़ का और कंपनसेशन का, तो ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के राहुल गांधी पहुंचते हैं बाढ़ इलाकों का दौरा करने। और ये किसान के बहुत ज़्यादा हितों की बात कर रहे हैं आज राहुल गांधी। 2004 में कांग्रेस सरकार थी, 2006 में ये सदन पटल पर रिपोर्ट रखी जाती है और अप्रूव होती है। 2006 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार रही, लेकिन ये रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुई। जैसे ही लोकसभा चुनाव आए, राहुल गांधी का बयान सामने आता है कि हम एमएसपी लागू करेंगे, यानी कि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करेंगे। अचानक 6 से लेके 25, इलेक्शन 24 में हुए। 18 साल बाद राहुल गांधी जागे, किसानों का हित उन्हें दिखा और घोषणा कर दी। घोषणा थी सिर्फ लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। बीजेपी का विजन इस बारे में क्लियर है कि 11 साल हो गए, उन्होंने संघर्ष के बावजूद किसानों के सिंगल बॉर्डर पर लागू नहीं की, और क्लियर है कि वो नहीं करना चाहते। लेकिन हम बीजेपी वालों से एक बात पूछते हैं, जो भी यहाँ पे लोकल शहर में कोई भी नेता आया बड़ा से बड़ा, उससे हमने हर एक से पूछा क्या बीजेपी काडर में कन्विक्शन नहीं है,
क्यों नहीं वो किसानों को कन्विंस कर पा रहे कि ये लागू नहीं हो सकती, इसके पीछे ये कारण है। जवाब नदारत। आज तक किसी से भी ये जवाब हमें नहीं मिला। चलिए फिर से आते हैं बाढ़ के मुद्दे पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 7-8 दिन पहले यहाँ आए थे। हवाई जहाज से उन्होंने हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और एक बंद कमरे में मीटिंग की कुछ गिने चुने लोगों के साथ, और 1600 करोड़ का पैकेज उन्होंने घोषणा की। और जाते जाते एक चिंगारी लगाई। जाते जाते उन्होंने कहा 1600 करोड़ रुपये मैं दे के जा रहा हूँ, स्टेट के पास 12,000 करोड़ रुपया इसी काम के लिए पड़ा है पहले से ही, उसको यूज़ करें वो। और अगले दिन से ये मुद्दा एक आग की तरह भड़का, वो चिंगारी से होकर आग बना, और आज तक भी ये तय नहीं हो पा रहा। भगवंत मान उनके सरकार के मंत्री सबका कहना है कि हमें कोई 12,000 करोड़ रुपए नहीं मिला। जो कुछ मिला है कुछ 1-1.5 करोड़ की बात करते हैं, उसमें से कुछ खर्च हो गया तो थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है। और विपक्ष का कहना है कि बिल्कुल मिला है। फिर हमने देखी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट, जो सेंटर की एजेंसी है, डायरेक्ट राष्ट्रपति को जवाबदेह है, स्टेट्स का वो ऑडिट भी करती है। उसमें हमने देखा 31/3/24 को कहा जा रहा है उसमें कि 10,900 करोड़ के करीब आउटस्टैंडिंग है उसमें। और साथ ही ये भी लिखा है कैग की रिपोर्ट में कि फंड को इन्वेस्ट करने में अनोमली पाई गई है। अब 1600 करोड़ पूरा नहीं होने वाला, जबकि लॉस बहुत ज़्यादा है। नरेंद्र मोदी ने पल्ला झाड़ लिया कि 12,000 करोड़ रुपया पड़ा है। पक्ष में बैठे, सत्ता में बैठे लोगों को कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई फंड इतना नहीं आया। अब किसान बेबसी से मुंह ताक रहे हैं इनका नेताओं का, लीडरों का, कि उन्हें आखिर कंपनसेशन कब और कैसे मिलेगी। और सब नेता जो बैठे हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं, बीजेपी को हट के, और या आम आदमी पार्टी के, सब देख रहे, ताक रहे हैं मुंह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। क्या इसके लिए अगर ये फंड्स किसी और काम के लिए डाइवर्ट हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए फायदे की राहत देने के लिए फंड क्रिएट किया गया था और फंड्स आए थे। और अगर उनको नहीं मिलते या जितना लॉस हुआ है उस हिसाब से नहीं मिलते तो किसकी जिम्मेवारी है ये? जिसने फंड्स डाइवर्ट किए, किसी और काम में लगाए। अफवाहें अलग अलग हैं, कोई कहता है चुनाव में यूज़ हुआ, कोई कहता है किसी और काम में यूज़ हुआ, कोई कह रहा है सैलरीज देने में यूज़ हुआ। बहरहाल ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता। पंजाब के अंदर ये रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर आता है डिजास्टर का, और सेंटर में होम मिनिस्ट्री के पास है। और जब भी फंड कहीं डाइवर्ट करना होता है तो चीफ सेक्रेटरी लेटर निकालता है। जहां तक हमें जानकारी है, चीफ सेक्रेटरी लेटर निकालता है उस मिनिस्ट्री को कि आप ये फंड ट्रांसफर करके इस अकाउंट में डाल दीजिए। बहरहाल किसानों के लिए वेट एंड वॉच की इसमें स्थिति है। 40 दिन चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने मांगे इनसे कि सर्वे होगा 30 से 40 दिन में। 40वें दिन कहा कि शुरू कर देंगे हम,
कंपनसेशन देना। तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। 12,000 का मसला कहाँ जाके सॉल्व होगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। कुछ आरटी एक्ट में लगी हैं दरखास्त होम मिनिस्ट्री को भी कि डेट्स बताइए आप किस किस की डेट को किस किस इस फंड में, रिस्पॉन्स फंड, मिटिगेशन फंड या रिस्क फंड में आपने पैसे पंजाब सरकार को भेजे हैं। तो जैसे ही जवाब आएगा लोगों के एप्लीकेशंस का तो खुलासा होगा कुछ और। लेकिन अहम मुद्दा वही है कि अगर इसमें केंद्र सरकार कुछ मदद करेगी तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये किसान 2023 की तरह उस तरह इंतज़ार करते रहेंगे कि कब कब कब